सो हे गाइस, माय नेम इज़ प्रांजल सिंह एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एनआईटी जमशेदपुर। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ये ऑफलाइन कोचिंग वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग। तो जो जेई का प्रिपरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, मतलब कि कम से कम 2 साल तो आप लोगों को लगेगा ही। तो उसमें आप लोग ऑफलाइन मोड चूज़ करते हैं कि ऑनलाइन मोड चूज़ करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आप लोगों को स्क्रीन के आगे बैठ के क्लासेस करना होता है एंड ऑफलाइन में आप लोगों को फिजिकली जाके क्लासेस करना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग वही कंपेरिजन करते हैं कौन सा आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉस्ट। तो ऑफलाइन में थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो ऑफलाइन कोचिंग होता है, जितना भी एलिन हो गया, आकाश हो गया, तो उसमें कम से कम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तो लगता ही है। और अभी का टाइम में तो और ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि जब हम भी कोटा में थे तो वहाँ पे हमसे कितना उस समय था 1,50,000, और अभी तो ऑलमोस्ट 1,60,000 1,70,000 हो चुका है। और तो ऑफलाइन का आप लोगों का फ़ीस पड़ गया 1.5 लाख। एंड ऑफलाइन में जब आप लोग कहीं और जाके रहेंगे तो उसमें आप लोगों का हॉस्टल फीस भी इंक्लूड हो जाता है। तो मिनिमम आपको मंथली 12,000 तो लगेगा ही। तो अगर हम लोग 12,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ऑलमोस्ट 1,44,000 हो जाता है, जिसको कि हम लोग 1,05,000 के अप्रॉक्स मान के चलते हैं। तो आप लोगों का ऑफलाइन में प्रिपरेशन का कॉस्ट पड़ जाएगा 3 lakhs पर ईयर। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो थोड़ा सा ऑफलाइन में ये ड्रॉबैक है। अगर हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन जितना भी आजकल कोर्स अवेलेबल है, अगर आप लोग एक्सपेंसिव कोर्स भी लेते हैं तो आप लोग का 15,000 या 20,000 तक आराम से हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं पीडब्ल्यू, तो पीडब्ल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर चुका है इसमें। तो अभी का टाइम में जो कोर्स मिलता है वो 5,000 6,000 तक आराम से मिल जाता है। तो हम ही वैसे टॉप ईयर में जो कोर्स लिए थे, ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन लिए थे पीडब्ल्यू का प्रयास बैच। तो जिसका कि मॉड्यूल्स मिला के 8,500 तक मतलब कि सब काम हो गया था। एंड ऑनलाइन आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो आप लोग घर में रहेंगे, तो घर में कोई भी आप लोग का एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बैठेगा। तो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइमिंग्स पे। तो ऑफलाइन क्लास अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस का एक फिक्स टाइम शेड्यूल होता है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि सुबह 8 बजे से दिन का 2 बजे तक क्लासेस है, तो आप लोग को क्लासेस अटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जगह जो ऑफलाइन क्लासेस होता है उसका रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो अगर आप लोगों का क्लास किसी दिन भी मिस हो जाता है तो फिर आप लोगों को किसी से दोस्त से नोट्स लेके करना पड़ेगा, या तो किसी एक दोस्त से समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को रिकॉर्ड लेक्चर मिलेगा नहीं। और एक क्लास छूट गया तो फिर उसको कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब कि आप लोग ऑफलाइन अगर आप लोग क्लास करते हैं तो आप लोग क्लास मतलब जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक ड्रॉबैक ये हो जाता है ऑफलाइन क्लास के साथ, अगर कोई बच्चा जो कि रेगुलर स्कूलिंग क्लासेस करता है और अगर उसका कोचिंग अगर ऑफलाइन हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि आप लोग का स्कूल का ऑलमोस्ट 6 आवर्स मिनिमम तो लगेगा ही, और फिर आने जाने का मिला के कुछ टाइम ही होगा, और फिर ऑफलाइन क्लास कम से कम 6 घंटा चलता ही है। तो 6 से 6 + 6 12 घंटा आपका ऐसे ही हो गया। तो 12 घंटा अगर आप लोग सिर्फ क्लास में पढ़ रहे तो फिर घर जाके आप लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए। एंड अगर हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग का, तो ऑनलाइन कोचिंग काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है इस मामले में। सो ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को बस एक टेबल पे बैठना है और फिर लैपटॉप लेके आप लोग जस्ट क्लास स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी उसमें टाइम का नहीं रहता है। तो इसमें ये भी रहता है कि ऑनलाइन कोचिंग में आप लोग कभी भी क्लास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग का किसी दिन भी एक दिन क्लास अगर छूटता है तो फिर मन में ऐसा आता है कि उसको किसी और दिन कर लेंगे, लेकिन फिर जो जेई का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर एक दिन कोई चीज़ नहीं हो पाता है तो फिर बाद में भी नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से एक एक दिन करके पूरा का पूरा साल ख़राब हो जाता है। तो इस मामले में ऑनलाइन कोचिंग तो हम ऐसे प्रेफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनवायरनमेंट पर। तो अगर आप लोग ऑनलाइन कोचिंग करेंगे तो आप लोग अपना एक ना एक कोई रूम फिक्स करेंगे, जिसमें कि आप लोग को हर एक दिन क्लास करना पड़ेगा। तो ये तो काफ़ी अच्छा है कि आप लोग को कहीं भी जाना नहीं है और एक ही जगह आप लोग को बैठे क्लास करना है। लेकिन आप लोग को शुरू में जो क्लासेस करने में एक ही रूम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही 2 महीना बीतेगा, 3 4 6 महीना 1 साल, तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि आप लोग को कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा नहीं। तो जैसे कि आप लोग एक ही जगह बैठ के क्लास करना रहेगा। लेकिन आप लोग अगर ऑफलाइन में जाते हैं तो ऑफलाइन में क्या है, कोई भी कभी सर आए तो कभी कुछ जोक मार रहे, कोई अपना स्टोरी बता रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी ज़्यादा मूड फ्रेशिंग होता है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा फिर मन भी लगता है क्लासेस करने में। कि कोई भी सर आते हैं तो फिर अपना वो बताते हैं कि कैसे उनका स्ट्रगल रहा, तो कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे स्ट्रैटेजी हो गया। तो ऑनलाइन वैसे मिलता है, लेकिन ऑफलाइन में जो एक एनवायरनमेंट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। तो जैसे कि अगर ऑनलाइन में आप लोग को एक 10 क्वेश्चन मिला, तो अगर आप लोग कर लिए उसमें 5 से 6 क्वेश्चन, तो
तो आप लोग लगेगा कि चलो अच्छा है, 5 से 6 क्वेश्चन बन गया, 4 क्वेश्चन नहीं बना तो क्या ही है। लेकिन अगर आप लोग वहीं ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में आप लोग को पता ही चलेगा कि आप लोग का बगल वाला बच्चा, कोई दोस्त भी नहीं रहता है ऑनलाइन में, कि आप लोग का बगल वाला बच्चा कितना क्वेश्चन किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया। लेकिन वहीं आप लोग ऑफलाइन में आते हैं, अगर आपने अगर 5 क्वेश्चन किया है, आपका बगल में जो बच्चा है हो सकता है कि वो 10 में से 9 क्वेश्चन करके आए। तो अगर आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि आप लोग का बगल वाला लड़का सेम शुरू में कि सर से पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं लगेगा कि हमको, या मेरा स्ट्रैटेजी में या मेरा पढ़ाई में कहाँ गलती है, कि हमको और पढ़ना चाहिए। तो ये ऑफलाइन में काफ़ी अच्छा बात है। जो एनवायरनमेंट होता है तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। सो एनवायरनमेंट में घर के आसपास जो सराउंडिंग होता है काफ़ी ज़्यादा वही मैटर करता है, क्योंकि जेई जैसा हार्ड एग्ज़ाम जिसमें कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसमें कि आप लोग को हर एक दिन 12 से 13 घंटा, 15 घंटा भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कभी ना कभी। तो अगर आप लोग के घर के आसपास कोई भी तैयारी नहीं कर रहा, जेई का, नीट का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो वो लोग का जो लाइफ होता है काफ़ी ज़्यादा चिल रहता है, क्योंकि वो लोग खेल रहा है, कूद रहा है, घूम रहा है, मस्ती मार रहा है, मार्केट में घूम रहा है। तो आप लोग ये सब चीज़ देखेंगे तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगेगा, तो इससे आप लोग डीमोटिवेटेड भी होंगे काफ़ी ज़्यादा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग कहीं भी जाके अगर पढ़ते हैं हॉस्टल लेके, तो उसमें हॉस्टल में अगर 100 बच्चा है तो उसमें से 80 बच्चा तो भाई पढ़ता ही है। कोई भी कहीं आप लोग पढ़ जाएंगे अगर पढ़ने के लिए, तो सबके साथ वही माहौल रहता है कि कोई भी शाम को खेलने नहीं जा रहा है, सब पढ़ ही रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक मैटर करता है चीज़, जो कि यूट्यूब में देखे कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, तो हम सोचे इसके बारे में बात किया जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्ट्रैक्शन। सो ऑनलाइन मोड में जो डिस्ट्रैक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप लोग टैब में क्लास कर रहे हैं, लैपटॉप में या मोबाइल में, जिसमें भी क्लास कर रहे हैं, तो उसमें इंस्टा है, यूट्यूब है। आप लोग क्लास करते करते यूट्यूब में चले कोई वीडियो देखने के लिए, तो सोचते हैं कि 5 मिनट वीडियो देखेंगे, तो वही 5 मिनट कन्वर्ट हो जाता है 20 मिनट में, 20 मिनट कन्वर्ट हो जाता है 40 मिनट में, इसी तरह 1 घंटा, 1.5 घंटा। तो उससे जो एफिशिएंसी होता है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन में, तो आप लोग कहीं भी सेंटर पे जा रहे हैं तो आप लोग वहाँ तो वैसे पढ़ना ही है, क्योंकि जो भी सर होते हैं, तो अगर आप लोग वहाँ पे मोबाइल चलाते हुए दिख गए तो वो तो सीधा बाहर, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सो ऑनलाइन आप लोग अगर क्लास करना चाहते हैं तो जिसमें ही आप लोग क्लास करें, पहले तो उसको सेपरेट कीजिए। जैसे कि आप लोग टैब में या मोबाइल में या तो लैपटॉप में सिर्फ उसको पढ़ने के लिए रखिए, तो उसमें ना ही टेलीग्राम, या ही इंस्टा, ना ही यूट्यूब होना चाहिए, ना ही कोई गेम होना चाहिए, बिल्कुल भी। तो जैसे कि हम जब ऑनलाइन क्लास करते तो इसी टैब में करते तो इसमें ना ही इंस्टा था, ना ही कोई भी एप्लीकेशन, बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ था पीडब्ल्यू का ऐप, जिसमें आप लोग सिर्फ क्लास करना है। और जब भी आप लोग मतलब पढ़ने के लिए बैठ गए जिस भी रूम में, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो फिर उस रूम में ना ही फ़ोन होना चाहिए, ना ही कुछ और होना चाहिए। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ना है, तो उस समय कुछ भी और नहीं करना, जिससे कि आप लोग जो एफिशिएंसी होगा काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाउट सॉल्विंग का। तो ऑनलाइन में डाउट सॉल्विंग का थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि आप लोग का जो भी डाउट अगर आता है, तो फिर ऑनलाइन में डाउट को सॉल्व करना, या तो मतलब बहुत सारा होता है कि लाइव सेशन होता है तो उसमें डाउट सॉल्व हो जाता है, तो भी ठीक है। नहीं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वो मिलता है कि अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन का बहुत जगह सॉल्यूशंस होता है, तो आप लोगों को कोचिंग प्रोवाइड करता है, तो भी ठीक रहता है। लेकिन ऑफलाइन में क्या रहता है कि काफ़ी ज़्यादा टीचर्स बैठे हुए रहते हैं, तो आप लोग जाके डिस्कस कर सकते हैं, डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑफलाइन इस केस में थोड़ा सा बेटर रहता है। एंड ऑफलाइन ये भी रहता है कि आप लोग जब भी क्लासेस जा रहे हो तो आप लोग जो भी दोस्त है तो उससे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं बिल्कुल भी, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है ऑफलाइन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम्स और जो मॉक टेस्ट होता है उसके बारे में। तो ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन आप लोग एक रूम में बैठे हुए हैं, तो वहीं पे आप लोगों का कॉपी किताब भी रखा हुआ है, तो जिस दिन आप लोग का मॉक टेस्ट होने वाला है तो क्या करना है, बस वही कॉपी किताब को साइड करना है एंड मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। लेकिन क्या रहता है कि आप लोग उसी रूम में बैठे हुए, तो आप लोग अपना कंफर्ट जोन में है। लेकिन आप लोग जिस दिन फाइनल एग्ज़ाम होगा तो आप लोग को किसी एक अननोन सेंटर या अननोन एक प्लेस पे बैठ कर एग्ज़ाम देना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का एज मिलता है, क्योंकि ऑफलाइन में आप लोग का एग्ज़ाम होता है ऑलमोस्ट 2 हफ्ता या 3 हफ्ता में हमेशा। तो जब भी यहाँ पे सेंटर अलॉट होता है तो अलग अलग प्लेस पे होता है, तो आप लोग हमेशा एक नया जगह पे जाकर एग्ज़ाम देना होता है। तो जब भी 2 साल के दौरान आप लोग इतना सारा टेस्ट दे देंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेस्ट दे देंगे, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोग टेस्ट देते देते परेशान हो जाएंगे। तो जब भी आप लोग का एक फाइनल एग्ज़ाम होगा ना, तो फाइनल एग्ज़ाम के दिन आप लोग लगेगा कि नहीं आप लोग कुछ नया करें, क्योंकि आप लोग अननोन सेंटर पे जाके इतना बार आप लोग एग्ज़ाम दे चुके होंगे ना, कि जिस दिन आप लोग का रियल में आप लोग एग्ज़ाम होगा उस दिन आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है ऑफलाइन का। ऑनलाइन में क्या, ऑनलाइन में आप लोग उसी रूम में बैठे हुए हैं, तो आप लोग हो सकता है कि कभी चीटिंग भी कर ले, क्योंकि कभी कभी होता है कि ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं है तो थोड़ा सा भी देख लेते हैं, बाद में इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन ऑफलाइन में कभी वैसा होगा नहीं, तो इस चीज़ में ऑफलाइन तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, काफ़ी ज़्यादा बेटर। ऑफलाइन में एक चीज़ हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी आप लोग सेंटर अपना चूज़ करें, आप लोग कोई भी कोचिंग ले रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है,
तो आप लोगों का घर से सेंटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप लोगों का जाने में 1 घंटा लग रहा है फिर आने में 1 घंटा लग रहा है, तो आप लोग दिन का 2 घंटा तो उससे आप लोग ट्रैवलिंग में निकालें तो काफ़ी ज़्यादा बेकार होगा, क्योंकि दिन में वैसे ही टाइम बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा। आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना है, कोचिंग करना है, क्लासेस करना है, फिर रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, और फिर सोना भी है, बाकी सब काम भी करना है। तो ऑफलाइन अगर आप लोग जाते हैं क्लासेस करने के लिए तो 1 घंटा से ज़्यादा तो टाइम बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। आप लोग उस टाइम को कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, सोने में या खेलने कूदने में, ज़्यादा बेटर रहेगा वो। सो काफ़ी सारा पॉइंट्स आपने कवर कर लिए कि ऑनलाइन में ये अच्छा होता है, ऑफलाइन में ये अच्छा होता है। तो अब अपना बात करते हैं कि किसको क्या मोड चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जैसे कि आप लोग 2 से 3 लाख रुपया या 2 साल में तो 5 से 6 लाख भी लग जाएगा, तो उस केस में आप लोग को ऑनलाइन करना चाहिए। ऑफलाइन उस केस में आप लोग बिल्कुल बेटर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं करना है कि आप लोग किसी से पैसा उधार लेके या किसी से लोन लेके आप लोग जा रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर आप लोग का जो सेल्फ डिसिप्लिन है और जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग अगर 4 घंटा पढ़ने बैठे हैं तो आप लोग 4.5 घंटा पढ़ के उठ रहे हैं, बीच में कहीं भी ना ही मोबाइल चला रहे, ना ही किसी का नोटिफिकेशन चेक कर रहे, ना ही बाहर किसी से घूमने जा रहे, ना किसी से बात कर रहे, तो फिर ऑनलाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा, बहुत ज़्यादा। आप ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा आप लोग आउटपुट निकाल पाएंगे उस केस में। अगर आप लोग का नेक्स्ट इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बेटर है घर का, नहीं बहुत सारा घर में होता है कि कभी हल्ला है, कोई बच्चा है किसी के घर में, तो फिर हल्ला गुल्ला होते रहता है, या घर में स्पेस नहीं है कि पर्सनल स्टडी करने का, सेल्फ स्टडी करने का, तो फिर उस केस में आप लोग का ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होगा। उस केस में ऑनलाइन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है। और रेगुलर स्कूलिंग अगर बात करते हैं तो बहुत लोग घर में होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि रेगुलर स्कूलिंग करना ही है, जिसमें कि आप लोग का सुबह आप लोग क्लास जाएंगे, दिन में 1-2 बजे आएंगे, तो उसमें आप लोग का 7 से 8 घंटा जाना ही है। तो उस केस में आप लोग का ऑनलाइन थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि आप लोग क्लास करके आके थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर 3 से 4 घंटा आप लोग फिर ऑनलाइन क्लास करके फिर डिनर करके आप लोग थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। तो उस केस में ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। और ऑफलाइन का बात करते हैं तो हम खुद कोटा में रहे तो ऑफलाइन में जानते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ऑफलाइन में आप लोग अगर घर से दूर रहेंगे, बहुत ज़्यादा दूर, तो आप लोग को डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल बच के रहना है। तो डिस्ट्रैक्शन होता है बाहर में बहुत ज़्यादा, लड़कीबाजी हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, क्योंकि आप लोगों का जो ग्रुप होगा वो बनेगा ही। और ऑनलाइन में बात करेंगे, ऑफलाइन में बात करेंगे कि आप लोगों का कोई भी जो फ्रेंड सर्कल होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना के रखना है शुरू से ही। ऐसा नहीं कि चलो अभी कुछ दिन मस्ती कर लेते 1-2 महीना फिर पढ़ लेंगे, वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो जब भी आप लोग अपना प्रिपरेशन टाइम में जब भी आप लोग दोस्त बना रहे हैं तो एक कॉम्पिटिटिव दोस्त आप लोग का होना चाहिए। जैसे कि मेरा दोस्त था जो कि हम उससे फिजिक्स का डिस्कशन करते थे, मैं बाकी सब का डिस्कशन करते थे। तो जैसे कि उसका क्वेश्चन नहीं बना तो हमको बता दिया, हमको मेरा नहीं बना तो वो हमको बता दिया, और तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। ऑफलाइन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है हेल्थ कंडीशंस का। जैसे कि हम जब थे ऑफलाइन में तो काफ़ी लोगों का क्या होता था कि किसी का कुछ पेट में दिक्कत हो गया, कोई रह नहीं पा रहा है, कि बहुत लोगों को लोनलीनेस लगता था, कोई खाना मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब मिलता बाहर में, खाना मतलब कि जब भी कुछ भी मिल गया, कोई भी ख़राब सब्ज़ी मिल गया, तो फिर घर आके बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये सब कंडीशंस में झेल पाएंगे, और अकेले रहना बिल्कुल अलग सा आर्ट है, बिल्कुल अलग आर्ट है, क्योंकि कोई आप लोगों का ध्यान रखने के लिए नहीं रहेगा। तो फिर आप लोग उस केस में ऑफलाइन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में आप लोग बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल घर से दूर रहेंगे, आप लोग को कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन 24 घंटा में 8 घंटा हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, 16 घंटा में और 2 घंटा एक्सक्लूड करते कुछ मस्ती करने के लिए, तो फिर आप लोगों का कितना 14 घंटा बचा। 14 घंटा अगर आप लोग पढ़ने में दे देते हैं तो फिर आप लोग का रैंक कहीं से कहीं भी जा सकता है। सो काफ़ी सारा पॉइंट्स हमने देख लिया, ऑफलाइन में ये होता है, ऑनलाइन में ये होता है। तो आप लोगों को खुद से डिसाइड करना है। आप लोग एक पेपर ले लीजिए, उसमें एक जगह ऑनलाइन लिखिए, एक जगह ऑफलाइन लिखिए, और खुद से पॉइंट्स बनाइए कि आप लोग ऑनलाइन में क्या होगा, ऑफलाइन में क्या होगा, क्या आप लोग के लिए बेटर होगा, क्या आप लोग के लिए बेटर नहीं होगा, आप लोग बाहर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। ऑनलाइन में आप लोग एक टेबल पे मतलब कि सुबह से रात तक पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, आप लोग खुद से डिसाइड करना है। क्योंकि मैक्सिमम लोग का 10 हो चुका होगा, तो आप लोग जैसे पहले पढ़े ऐसे ही आप लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल भी मेजर चेंजेस तो आता नहीं है, तो उस तरीके से आप लोग खुद से डिसाइड करना है। सो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। तो प्रांजल सिंह इज़ साइनिंग ऑफ।